टोक्यो ओलंपिक के बॉक्सिंग रिंग से इंडिया के लिए 3 अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर मैरी कॉम की, जिन्हें कल की हार पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा और वो अभी भी अपनी हार पर सवाल उठा रही हैं। दूसरी तस्वीर सिमरनजीत कौर की, जो फेवरेट होने के बावजूद पहले राउंड में हार गईं। और तीसरी और सबसे अच्छी तस्वीर आज के दिन की लवलीना बोरगोहेन की, जिन्होंने आज बॉक्सिंग में एक मेडल पक्का कर दिया। बॉक्सर लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का दूसरा मेडल पक्का किया। ओलंपिक में मेडल जीतने वाली इंडिया की दूसरी महिला बॉक्सर बनी। लवलीना ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली असम की पहली एथलीट हैं। ओलंपिक में पिछले 7 मेडल महिला एथलीट्स ने इंडिया की झोली में डाले। इस ओलंपिक में अब तक दोनों मेडल भारतीय महिलाओं ने जीते हैं। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा ओलंपिक स्पेशल शो जीतेगा इंडिया। मेरा नाम है प्रीति दहिया और आज सुर्खियों में रहने वाली 2 बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन और एमसी मैरी कॉम दोनों मेरे साथ शो में जुड़ने वाली हैं। उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारी आज की टॉप 20 स्पोर्ट्स स्टोरीज। लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का दूसरा मेडल पक्का कर दिया है। 69 किलोग्राम वेल्टरवेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लवलीना ने चीनी ताइपेई के नियेन चिनचेन को 4-1 से हराया और सेमीफाइनल में पहुंच गई। पीवी सिंधु ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची, यानी मेडल से वो एक जीत दूर हैं। सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को सीधे गेम्स में 21-13, 22-20 से हराया। सिंधु का सेमीफाइनल मैच कल होगा। सिंधु ने पिछले ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी का ओलंपिक में सफर खत्म। क्वार्टर फाइनल में कोरिया की अनसान ने सीधे सेटों में 6-0 से हराया। दीपिका कुमारी ने ये मुकाबला 27-30, 24-26, 24-26 से गंवाया। हॉकी में भारत का शानदार प्रदर्शन, मेजबान जापान को 5-3 से हराया। भारतीय हॉकी टीम ने लीग चरण में 5 में से अपने 4 मुकाबले जीते और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अब भारत क्वार्टर फाइनल में 1 अगस्त को खेलेगा। एमसी मैरी कॉम ने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच पर एक बार फिर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को मैच शुरू होने से चंद मिनट पहले उन्हें ड्रेस बदलने को कहा गया था। सिमरनजीत कौर का ओलंपिक में सफर खत्म हो गया है। 60 किलो भार वर्ग में सुधापोर्न सिसोली ने भारतीय मुक्केबाज को 5-0 से हराया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने करो या मरो मुकाबले में आयरलैंड को 1-0 से हरा दिया है। भारत की तरफ से नवनीत कौर ने कप्तान रानी रामपाल के शानदार पास पर गोल दागा। भारतीय टीम के अगले दौर में जाने की उम्मीद अब भी बची हुई है। महिलाओं के 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के क्वालिफाइंग मुकाबले में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और राही सरनोबात ने निराश किया। भाकर 582 का स्कोर कर 11वें स्थान पर, जबकि राही 573 अंक लाकर 32वें स्थान पर रही। द्युति चंद महिलाओं की 100 मीटर इवेंट की हीट 5 में 7वें स्थान पर रही और सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। एमपी जाबीर पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में अपनी हीट में 7वीं पोजीशन पर आए और सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गए। अविनाश साबले पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेस के राउंड हीट 2 में 7वें स्थान पर रहे। हालांकि उन्होंने 8 मिनट 18.12 सेकंड का समय निकालकर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ओलंपिक में उलटफेर का शिकार हुए। सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने जोकोविच को हराया। जोकोविच अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेलेंगे। कृणाल पांड्या के बाद श्रीलंका दौरे पर युजवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। कल सीरीज खत्म होने के बाद पूरी टीम भारत लौटेगी, लेकिन कृणाल, चहल और कृष्णप्पा गौतम अभी श्रीलंका में ही रहेंगे। तीसरे और आखिरी T20 में टीम इंडिया की शर्मनाक हार। पहली बार श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज भी गंवाई। टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 81 रन ही बनाए। श्रीलंका ने 7 विकेट से ये मैच जीतकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। सिर्फ 5 बल्लेबाजों के साथ उतरी टीम इंडिया के 36 रन पर 5 विकेट गिर गए। 3 बल्लेबाज ही दोहरे अंक तक पहुंच सके। 7वें नंबर पर उतरे कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा नाबाद 23 रन बनाए। 24 साल के लेग स्पिनर वानिंदु हसारंगा ने टीम इंडिया के खिलाफ जन्मदिन पर 9 रन देकर 4 विकेट लिए। वो ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के लेग स्पिनर इमरान ताहिर ने 2014 में अपने जन्मदिन पर नेदरलैंड्स के खिलाफ 4 विकेट लिए थे। शिखर धवन के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड। गोल्डन डक होने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। शिखर पारी की चौथी गेंद और मैच की अपनी पहली ही गेंद पर ढेर हो गए। तेज गेंदबाज संदीप वॉरियर को श्रीलंका के खिलाफ तीसरे T20 मैच में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू का मौका मिला, जब उन्हें प्लेइंग 11 में चोटिल नवदीप सैनी की जगह मौका दिया गया। इसी के साथ 6 मैच के श्रीलंका के दौरे में टीम इंडिया के कुल 12 खिलाड़ियों का डेब्यू हुआ। श्रीलंका के दौरे पर कोच बनकर गए राहुल द्रविड़ ने कहा, मुझे इस टीम के साथ काफी मजा आया, पर अभी मैं टीम इंडिया के लिए फुल टाइम कोच बनने पर नहीं सोच रहा हूँ। जो मैं अभी कर रहा हूँ उससे मैं खुश हूँ।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल नए हेयर स्टाइल और लुक में नजर आए हैं। 40 साल के महेंद्र सिंह धोनी का यह नया लुक फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। फैंस धोनी के इस नए लुक में उन्हें 25 साल का युवा लड़का बता रहे हैं। वापस लौटते हैं और ओलंपिक्स की बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को दूसरा ब्रॉन्ज मेडल गारंटी कराने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। लवलीना, बहुत बहुत मुबारक हो आपकी जीत आपको। लेकिन आप एक ऐसी बॉक्सर का सामना कर रही थी इस मुकाबले में जो आपको आज से पहले 4 बार हरा चुकी थी। तो क्या आप कोई स्ट्रैटेजी बना के गई थी बॉक्सिंग रिंग में आज के मुकाबले के लिए? पहला रिएक्शन तो ये था कि मैं इसी लड़की के साथ 4 बार हार चुकी हूँ अभी तक। तो मेरे लिए ये बहुत चैलेंज था कि मैं खुद को कैसे प्रूव करूं। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं दूसरे को प्रूव करके दिखाना है। मैं खुद को सोचा था कि मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना है कि मतलब यही मौका है। मैं 4 बार हारने का मतलब बहुत बदला यहीं पे ले सकती हूँ। तो मैंने उसी हिसाब से कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं था, लेकिन क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी बना के जाने से वहां पे ओपोनेंट उसको पकड़ सकते हैं। तो मैंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं था। मैंने सोचा भी जो भी होगा वहीं पे मैं देखूंगी और वहीं पे हर सिचुएशन को हैंडल करूंगी, ऐसे सोच के ही गई थी। और बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा खेल के, बहुत मजा आया, खुल के खेल रही थी मैं। लवलीना, अभी तो सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल पक्का हुआ है, अभी आपका ओलंपिक का सफर बाकी है, लेकिन यहाँ तक पहुंचकर अपने नाम पक्का कर लेना एक मेडल, क्या आप अपने क्रिटिक्स को कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो अभी मैं इतना सब कुछ नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे मतलब इसमें ही मुझे नहीं रुकना है, ब्रॉन्ज में ही नहीं रुकना है, मुझे गोल्ड तक जाना है। लेकिन मैं रिंग में उठने से पहले, हाँ, मैं जरूर सब कुछ याद करके ही उठी थी मतलब रिंग में उठने से पहले नहीं, उससे पहले जो टाइम मिलता है उस टाइम पे मैंने सोचा था कि 8 साल से मैं मतलब जो कुछ भी हो रहा है, जितना मैंने मेहनत किया है, क्या लोग कहते थे, सबके बारे में मैंने एक बार सोचा था और मुझे प्रूफ करके दिखाना है सबको, ऐसे सोचा था मैंने। लवलीना ने एबीपी न्यूज से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया और आने वाले आपके बाउट्स के लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन लवलीना यहाँ भारतीय बॉक्सिंग कंटिजेंट की डार्क हॉर्स बनकर गई थी। बहुत से लोगों ने उनसे उम्मीद नहीं की थी कि वो मेडल लेकर आएंगी, लेकिन उन सबको गलत प्रूव करते हुए एक मेडल पक्का कर लिया है लवलीना ने। आइए नजर डालते हैं उनके सफर पर। क्या खूब लड़ी लवलीना, निगाहें पदक पर और मुक्का प्रतिद्वंदी के चेहरे पर। लवलीना बोरगोहेन कल तक गुमनाम थी, लेकिन आज इतिहास की दहलीज पर खड़ी है और उनके इन ताबड़तोड़ मुक्कों ने गरीबी, सुविधाओं की कमी, सालों तक उनके रास्ते में आई हर परेशानी को परास्त करके रख दिया है। ये खुशी, ये जश्न लवलीना की इंडिया की नई ओलंपिक मेडलिस्ट बनने का है। ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना के इस सफर की शुरुआत असम के गोलाघाट जिले के बड़ामुखिया गांव से शुरू हुई। 2000 की आबादी वाले इस गांव में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, लेकिन अभाव की जिंदगी बिताकर भी लवलीना आज करोड़ों युवाओं की आदर्श बन चुकी है। लवलीना के पिता 1500 रुपए की नौकरी करते थे। घर में 3 बेटियां थी और सबसे छोटी बेटी है लवलीना। गांव के लोग परिवार को बेटे की कमी का एहसास करवाते थे, लेकिन आज उनकी बेटी पर गांव नाज कर रहा है और पिता के संघर्ष ने बेटी को धाकड़ बना दिया है। 13 साल की उम्र में लवलीना को एक दिन उनके पिता ने अखबार में अमेरिका के महान बॉक्सर मोहम्मद अली की कहानी दिखाई। 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद अली की जिंदगी का लवलीना पर ऐसा असर पड़ा कि उन्होंने बॉक्सिंग को ही अपना करियर बनाने का फैसला किया। ये वो फैसला है जिस पर आज पूरे देश को गर्व है। तो जहां बॉक्सिंग से लवलीना बोरगोहेन की खुशखबरी आई, वहीं देश अभी भी मैरी कॉम की हार से उभर नहीं पाया है। खुद मैरी कॉम से मैंने आपसे कुछ देर पहले बात की और मैरी कॉम को ये लगता है कि उनके साथ गलत हुआ। मेरी सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आखिरकार उस मैच में हुआ क्या? आपने बाद में मीडिया से बात की और आपने कहा कि आपको एहसास ही नहीं था कि आप हार गई हैं, क्योंकि इतना अच्छा गया था वो मैच, वो बाउट आपकी तरफ से। मेरे तरफ से तो अच्छा कर रही हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं जीत रही हूँ। हाँ, एक फर्स्ट राउंड में तो उसको दे दिया अचानक 4-1। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कैसे 4-1 आया।
फर्स्ट राउंड में 4-1 में दे दिया उसको, और मैं इतना दुख भी नहीं हुआ। मैं सोचा कि 2 राउंड में क्लियर कर दूंगी करके। रिजल्ट में जब डिसीजन आया, डिसीजन के बाद मेरे दिमाग में मैं ही जीत रही हूँ करके, मैं तो हाथ भी खड़ा किया, मतलब आई रेस माय हैंड। और मेरे पीछे मेरा कोच आया और बता रहा है कि आप मेरे तरफ से आप जीता है। मतलब ऐसे क्यों मेरे को ऐसे बोला है मेरे को, मैं जीता हूँ, क्यों मैं क्या हुआ, मैं हारा नहीं हूँ करके। और नहीं, आप हारा है तू, 3-2 में आप हारा है करके। फिर अचानक नोटिफिकेशन मिला, और मैंने खोल के देखने के बाद रिजू सर का उसने ट्वीट किया, देखा। तब फिर मेरा रियलाइज हुआ, अरे मैं हार गया था क्या। ऐसे कभी जिंदगी में मैं ऐसे हुआ नहीं था कि ऐसे कैसे हो सकता है। एक आपका बाउट शुरू होने से पहले कंट्रोवर्सी हो गई थी आपकी जर्सी को लेके, क्या विवाद था वो? आपका नाम नहीं लिखा होना चाहिए उस पे, क्या कहा था रिंग रेफरी ने जब आपको बोला कि आप बदल के आइए यूनिफॉर्म? वही सेम जर्सी में पहन के खेला हूँ, और अभी क्या प्रॉब्लम है, क्या लग रहा है कि नहीं पहन सकती है करके। सारे अपना अपना कंट्री का इंडिया फ्लैग वो करके, और ना पीछे नाम लिखो ना लिखो। वेलेंसिया की जर्सी पे भी उनका नाम था, जो आपकी प्रतिद्वंदी थी उनका नाम था। हाँ, उसका नाम भी था। मेंटली भी हैरास किया है, बहुत बुरा लगा। कुछ सोचा नहीं था पहले तो, लेकिन क्या डिसीजन में आने के बाद कुछ न क्या सोच के मेरे को बहुत दुखी हुआ। हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अजय सिंह। अजय जी, अब से थोड़ी देर पहले मैरी कॉम ने हमें प्रतिक्रिया दी है अपने कंट्रोवर्शियल बाउट के जो निर्णय आया है उस पर, और उससे पहले जो जर्सी को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी उस पर भी। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इस बारे में क्या सोच रही है? आप लोग क्या कदम उठा सकते हैं? उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैरी कॉम हमारी सबसे बेहतरीन और सबसे मशहूर खिलाड़ी है, और बहुत ही क्लोज फाइट था, और हमें लगा कि बिल्कुल उनको जीतना चाहिए था मेरी कॉम को। लेकिन आप जैसे जानते हैं ये सब्जेक्टिव स्पोर्ट है, इसमें कभी कभी फैसले आपके हिसाब से नहीं होते, और उससे ज्यादा हमें उस पर ज्यादा कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं। चलिए ठीक है अजय जी, एबीपी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बैडमिंटन सिंगल्स की अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं पीवी सिंधु, और आज उन्होंने सामना किया था क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मेजबान देश जापान की अकाने यामागुची को। सिंधु ने यामागुची को सीधे मुकाबले में 21-13, 22-20 से हरा दिया। अब अगला मुकाबला है चाइनीज ताइपे की ताई त्यूजिंग से। सेमीफाइनल में ये मुकाबला खेला जाएगा कल दोपहर 2:30 पर, और इस मुकाबले से जुड़ी सारी खबरें आपको यहीं मिलेंगी एबीपी न्यूज पर। तो कल फिर से होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।